तो नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। चलिए आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं राइफल से खुट्टा ठोकाला, ठीक है। और इस सॉन्ग को कंपेयर करने वाले हैं कि जो वो सॉन्ग जैसा साउंड कर रहा है, क्या उस तरीके के मैं साउंड बना पाया हूँ कि नहीं पाया हूँ। और इस प्रोजेक्ट में जो अगले 2 दिन पहले मैंने आपको दिया वीडियो प्रमोद भैया के गाने पर कि औकात में रहा, उस प्रोजेक्ट से इस प्रोजेक्ट में काफ़ी ज़्यादा अलग काम किया गया, कुछ नया काम किया गया, ठीक है। ये नहीं है कि मतलब थोड़ी बहुत चेंज की गई है। हालांकि मैं जो काम करता हूँ सो ही किया हूँ, बट थोड़ी बहुत चेंजेस मैंने किया है, क्या उस गाने को लेकर के, ठीक है। उस गाने को लेकर के थोड़ा बेटर बनाने के लिए भी हम लोगों ने मतलब मैंने थोड़ा ट्राई किया है थोड़ा बेटर बनाने के लिए। बट देखते हैं कि आपको पसंद आता है कि नहीं आता है। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। राइफल से खूटा ठोकाला और ये वाला सॉन्ग जो छप जेबे अखबार में। इस सॉन्ग का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके इस गाने को कंपेयर कर सकते हैं। हर जगह बजाइएगा, इसमें बजाइएगा, मतलब छोटा वाला है स्पीकर, होम थिएटर में बजाइएगा, स्पीकर में बड़े वाला स्पीकर में बजाइएगा, और ख़ास करके फ़ोन में, हेडफोन में, ठीक है। या आपके पास ईयरबड्स है या ब्लूटूथ है तो उसके हेडफोन में बनाइए, बजाइए, और फ़ोन में बजा के देखिए कैसा गाना साउंड कर रहा है, क्यों, ठीक है। तो मैं आपको प्रूफ के साथ हमेशा वीडियो बनाता हूँ, ये नहीं कि कोई फेक वीडियो बनाता हूँ। हाँ, एक बात और, मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ ना, इस वीडियो से काफ़ी लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। एक भाई ने तो 12:30 बजे फ़ोन किया था, मैं तो सोया था, बट उसका बात मुझे याद है। फिर दोबारा वो फ़ोन नहीं किया मेरे पास, क्योंकि मैं दोबारा किसी के पास फ़ोन करता नहीं, जल्दी नहीं करता। लेकिन कोई अगर अगला बंदा जिसको काम है उसके पास मैं करता हूँ, लेकिन ऐसे नहीं करता, फालतू कॉल को नहीं करता। तो भाई बोल रहा था कि भैया आप कुछ भी वीडियो बना देते हो। कि मतलब यार, मैंने तुम्हारे ऊपर वीडियो बना दिया है क्या। मैंने इतना तक बोला था, उतना याद नहीं मुझे। तो कुछ भी वीडियो बना देता हूँ। तो बोला कि सुबह मैं कॉल करूँगा, फिर कॉल नहीं किया, ठीक है। भाई ये वीडियो देख भी रहा होगा शायद। तो मैं बताना चाहता हूँ भाई, सिर्फ आप ही के पास पेट नहीं है, और जो मेरी वीडियो देख रहे हैं उनके पास भी पेट है, उनके पास भी फैमिली है। कोई कोई लोग ऐसे होते हैं कि जिनको म्यूजिक में इंटरेस्ट होता है, वोकल मिक्सिंग में और म्यूजिक बनाने में इंटरेस्ट होता है। तो यार इस वीडियो से देख करके अगर वो थोड़ा बहुत सीख भी ले रहा है या अपना ही काम कर रहा है, तो फिर आपको दिक्कत किस चीज़ का है यार। अपना ही काम कर रहा है ना, किसी दूसरे का काम थोड़ी कर रहा है। और यहाँ से सीख करके थोड़ा बहुत कमा रहा है, तो क्या क्या दिक्कत है, कुछ है दिक्कत। हाँ। और बात रही कि क्या बोलते हैं, बात रही वीडियो बनाने की। तो भाई जो आप सोचते हो कि सिर्फ मैं ही करूं, कोई और ना करे, तो ये चीज़ अगर मेरे अंदर में रहता कि सिर्फ मैं ही मिक्सिंग करूंगा, मैं ही वो करूंगा, तो मैं ये वीडियो बनाता ही नहीं। वीडियो बनाने का पर्पस मेरा यही है कि लोग सीखे, जाने। और इस वीडियो से 2 लोगों का पेट भर रहा है, तो इसमें मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो भाई सोचते हैं लोग कि सिर्फ मुझे आए और किसी भी व्यक्ति को नहीं आए। तो भैया आप अमर होके थोड़ी आए हो, आपको भी तो एक दिन उधर जाना ही है, हमको भी जाना ही है। अमर होके थोड़ी आएंगे, तो ज्ञान बांटते चलो ना यार। लेकिन हाँ, उतना ही तक, ज़्यादा नहीं। मतलब उतना ही तक ज्ञान बांटना चाहिए, ज़्यादा नहीं, क्योंकि कितने लोग बाप बनने लगते हैं, ठीक है। हाँ। तो जो आज का हमारा गाना है, छप जइबे अखबार में, और ये है टुनटुन भैया का राइफल से खूटा ठोकाला। रंगदारी के बात न कर और सगरो बाटे हाला, राइफल से खूटा ठोकाला। यही है ना। तो यहाँ पे है कि जवना गली से भोंकता रे हमरे यहाँ चाहेता, छप जहिबे अखबार में बेटा, ठीक है। ये मेरा गाना है और लिखा हुआ मेरा ही है। तो चलिए आज कंपेयर करेंगे कि क्या जो राइफल से खुट्टा ठोकाला उससे कंपेयर होता है कि नहीं होता है इस गाने को। और हर जगह बजा के देखिएगा, ठीक है। और भाई ने बोला था कि आप ऐसे ही कुछ भी वीडियो बना देते हो। यार मैं प्रूफ दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ गाने का, मैं कुछ छुपा थोड़ी रहा हूँ आप लोगों से। जाओ बजा के चेक करो, है कि नहीं। आप म्यूजिशियन हो, म्यूजिक बनाते हो, मिक्स मास्टरिंग करते हो, जो भी करते हो, संगीत में हो ना, उतना तो आपको नॉलेज होगा कि कौन सा गाना बढ़िया बज रहा है, कौन सा नहीं बज रहा है, कौन सा लेवल का गाना बज रहा है। मैं किसी का मिक्सिंग का बुराई तो नहीं कर रहा, मैं बोल रहा हूँ कि क्या उस गाने की तरह हम साउंड करवा सकते हैं, क्या उस गाने से थोड़ा सा बेहतर साउंड करवाने की कोशिश किए हैं, ठीक है। तो वो जनता बताएगी, हम नहीं बताएंगे, हमारा है काम करने का। आप लोग वीडियो देख रहे हैं, आप लोग बताओगे, ठीक है। आप लोग किस पर्पज से वीडियो देखते हो, इसीलिए ना कि मैं कुछ सीखूं, तो मैं इसलिए वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। बुरा मानने का इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। किसी किसी को बुरा लग जाता है, बट कोई बात। तो चलिए आगे देखते हैं। ये फुल मास्टरिंग सॉन्ग है,
थोड़ा सा आप लोग सुन लीजिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी मास्टरिंग बंद करेंगे, प्लगइन बंद करेंगे और स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि इस गाने में कैसे प्रोसेस हुआ है। और इस वीडियो में थोड़ा सा अलग टाइप का दिखाया गया, अलग बनाया गया है, वो उस वाले सॉन्ग से अलग इसमें बनाया गया। जैसे ये प्रमोद भैया का था, उस वाले अलग से सॉन्ग से अलग काम किया गया। ठीक है, तो सुनिए इस गाना को। सिर्फ मुकड़ा सुना रहा हूँ, बाद में हम लोग काम करेंगे। जवना गली से भोंकता रे, और जवना गली से एक सेकेंड, इसका जो साउंड है वो साउंड छोड़ रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम क्या करते हैं कि जवना गली इसका जो मेरा क्या बोलते हैं, जो ड्राइवर है ना मेरे साउंड कार्ड का, एम ऑडियो का है, तो उसका ड्राइवर जो है अभी पता नहीं क्या है, उसको डाउनलोड कर रहे हैं तो हो ही नहीं रहा है, और इंस्टॉल करते हैं तो डायरेक्ट कट कर देता है। तो मैं एजीएस से करके चला रहा हूँ, एफएल स्टूडियो का है, मैं उससे इसे रन कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब काम चलाओ में हो जा रहा है रन, काम चलाओ नहीं, अच्छा रिकॉर्ड करता है, अच्छा क्वालिटी देता है ये भी। तो चलिए सुनिए, मुखड़ा सुनिए। जवना गली से भोंकता रे, और जवना गली से भोंकता रे, हमरे हो चाहेता छप जइबे अखबार में बेटा, छप जइबे अखबार में बेटा, हमरे अंडर में सब रहे नायक औरी नेता, छप जइबे अखबार में बेटा, छप जइबे अखबार में बेटा। ठीक है भाई, अब हम क्या करते हैं, इसकी मास्टरिंग बंद करते हैं और आपको मैं सारा चीज़ दिखाता हूँ कि मैंने क्या क्या कैसे कैसे किया है। ठीक है, हाँ, एक भाई का उस वीडियो के नीचे कमेंट था कि भैया रेड क्लिप का प्रॉब्लम बहुत आता है, तो रेड क्लिप का प्रॉब्लम क्यों आता है, कैसे आता है, ये बताइए। देखिए, आपकी अगर मिक्सिंग स्टेप बाय स्टेप जो आप मिक्सिंग कर रहे हो उसमें आपकी गलती हो रही है, आपने गाना को ज़्यादा लाउड कर दिया मिक्स करते करते, तो वहाँ पे ध्यान रखना है। हम लोग क्या करते हैं, मतलब अधिकतर हम लोग मिक्सर वाले क्या करते हैं, जब हम लोग गाना मिक्स करते हैं तो मास्टरिंग का जो भी काम रहता है हमें लोग मिक्सिंग में ही कर देते हैं। ठीक है, मास्टरिंग हमें करना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, लेकिन अब अगर आपकी मिक्सिंग ख़राब हो रही है तो मास्टरिंग में उतना आपको क्वालिटी नहीं मिलेगा, लेकिन आपको अगर क्वालिटी मास्टरिंग में लेनी है तो आपको मिक्सिंग बहुत तगड़ी करनी पड़ेगी। ठीक है, इस बात का आप लोग ध्यान रखना। तो अगर आपकी गाना चुभ रहा है या आपने ज़्यादा लाउडनेस कर दिया है तो मास्टरिंग में जाओगे तो वहाँ लाउडनेस वो खुद करता है गाने को। मास्टरिंग हम लोग किस प्रकार से करते हैं, मतलब किस लिए करते हैं, गानों को थोड़ा सा लाउडनेस करने के लिए, LUFS निकालने के लिए, इसके लिए लाउड करते हैं। लेकिन आपका गाना ऑलरेडी लाउड है तो वो क्या करेगा यार, वो तो और लाउड करेगा तो वो और अथी हो जाएगा, तो रेड क्लिप तो देगा ही ना। तो आपको मिक्सिंग में ध्यान से करना है कि आप लोग EQ वगैरह कर रहे हो, EQ में खास करके ध्यान देना है ताकि आपकी आवाज़ चुभे नहीं। आपकी अगर आवाज़ कान को लग रही, कान को टच कर रही है, चुभ रही है, तो भैया ये रेड क्लिप आपको परेशान करेगा ही करेगा। ठीक है, तो उससे आप बचना है। तो मैं बताऊंगा कि मिक्सिंग में आप बहुत ज़्यादा ध्यान दो। और दूसरी में मैं एक चीज़ आपको दिखाई देता हूँ, जब अभी बात आ ही गई है तो अभी मैंने मास्टरिंग बंद कर दिया। ठीक है, मैंने गेन रिडक्शन मिक्सिंग करने के बाद भी गेन रिडक्शन कितना का मैं बचा के रखा हूँ मास्टरिंग करने के लिए, वो आपको दिखाता हूँ। जवना गली से भोंकता रे, और जवना गली से भोंकता रे, हमरे हो चाहेता। -5 dB का गेन रिडक्शन मैंने बचा के रखा है मास्टरिंग के लिए। जब भी हम मास्टरिंग कोई प्लगइन लगाते हैं तो वो हमारा जो आवाज़ कम रहता है उसे बढ़ा देता है और गाने में सारे गाने को कंप्रेस करता है। ठीक है, मास्टरिंग में यही होता है। ठीक है, खास करके मेसारिटी GRPS स्टूडियो जो है वो यही करता है, सारे गाने को कंप्रेस करता है, ट्रैक को कंप्रेस करता है, ग्लो करता है और आवाज़ को लाउडनेस करता है। ठीक है, तो मैं -5 dB का गेन रिडक्शन बचा के रखा हूँ। लेकिन अगर देखिए, हाँ क्या बोल रहा था यार, हाँ, अगर आप ये गेन रिडक्शन नहीं बचा के रखते हो, आप लोग -2 dB का बचा के रख रहे हो गेन रिडक्शन, तो जब आप मास्टरिंग लगाओगे तो वो क्लिपिंग करेगा ही करेगा। ठीक है, तो आपको कभी भी अगर मिक्स कर रहे हो आप, तो मिक्स में आपके गाने लाउड्स नहीं होने चाहिए। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, मिक्सिंग करते समय आपके गाने लाउड नहीं होने चाहिए। कितने लोग गाने को लाउड कर देते हैं, लाउड नहीं करना चाहिए, आवाज़ ज़्यादा नहीं करना चाहिए। जिस लेवल में आपने गाया है उसी लेवल में उस गाने को मिक्स कीजिए। ठीक है, चलिए
और यहाँ पे मैंने आपको प्रूफ दिखा दिया, देखिए, है ना। अब यहाँ पे मैं प्लगइन को, मास्टरिंग प्लगइन को ऑन भी करूँगा तो ये क्लिपिंग नहीं आएगा, ये हम बाद में हम लोग देखेंगे। पहले मैं आपको प्लगइन दिखा देता हूँ कि मैंने कैसे कैसे काम किया प्लगइन में और वोकल में। तो सबसे पहले जो ये कटिंग है, देखिए यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। ये जो वोकल चॉप है, इसको मैंने बच्चे की तरह आवाज़ बनाया है। इसको कैसे बनाया है चलिए दिखाता हूँ, स्टार्टिंग से दिखा रहा हूँ, ठीक है भाई। इस वीडियो को अगर क्या बोलते हैं, स्पीकर में, हेडफोन में या छोटे स्पीकर में देख रहे हो या होम थिएटर में तो पता नहीं चलेगा, लेकिन स्पीकर में देखिएगा तो, हेडफोन में देखिएगा तो अच्छे से पता चलेगा कि ये जो वोकल ये क्या कर रहा है, पैनिंग कर रहा है। यहाँ पे यहाँ चेकआउट कीजिएगा, देखिएगा। एक सेकंड, मैं इसके ग्रुप को ऑन करता हूँ। अब देखिएगा ये कैसे करेगा। क्या किया गया है, लेफ्ट राइट किया गया। अब भैया इसमें लगा क्या क्या है, तो जो हमने वोकल में लगाया है ना, वही सारा चीज़ इसमें मैंने क्या किया, पेस्ट कर दिया है। जो मतलब वोकल में लगा है वही सारा चीज़ पेस्ट कर दिया। हाँ, काम कहाँ किया गया है, ग्रुप में। तो इसका जो ग्रुप है, इसका ग्रुप है ये वाला, इसका ग्रुप ये वाला है। इस ग्रुप में जो भी मतलब वोकल में था वो सारा चीज़ इसमें आपको मिलेगा, ठीक है। अब इसमें सिर्फ चेंजेस किया गया है, जो साउंड शिफ्ट, क्या है नाम इसका, साउंड शिफ्ट पिच स्टूडियो जो है, इसका सिर्फ इस्तेमाल किया गया है कि किस लिए, बच्चा का साउंड बनाने के लिए, ठीक है। देखिए कैसे। छप जइबे अखबार में बेटा, छप जइबे अखबार में बेटा, जौन गली से। ठीक है, बस इसको लगा करके हमने बच्चा जैसा साउंड इसको कर दिया है। बाकी सब वोकल वाला है। वोकल वाला मैं आपको मेन वोकल वाला है तो मैं आपको भी दिखा दूंगा। चलिए, थोड़ा सा मेरी वीडियो लॉन्ग हो जाती है भाई लोग, लेकिन क्योंकि स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ, कुछ छुपाता नहीं हूँ आप लोगों से, इसलिए तो वीडियो आप लोग पूरा देखते हो, ऐसा नहीं कि वीडियो नहीं देखते हो, देखते हो, इसके लिए धन्यवाद। लेकिन आप देखोगे तो जितना ही देखोगे उतना ही सीखोगे, ठीक है। ये गाना है यार, इसमें कम बेसी होता रहता है। किसी का गाना थोड़ा अच्छा साउंड कर गया, किसी का थोड़ा सा डक साउंड कर गया, ठीक है, ऐसा होता रहता है। बट जो एक्सपीरियंस वाले बंदे होते हैं ना, उनके गाने कभी ख़राब नहीं होते। तो और हर गाना एक जैसा नहीं बनता, ठीक है। आप जो भी कुछ गाना बनाओगे, हर गाना एक जैसा नहीं बनेगा, कुछ अलग बनेगा, कुछ डिफरेंट बनेगा। तो परेशान नहीं होना, क्वालिटी पर ध्यान देनी है कि हमारी क्वालिटी कैसा बज रहा है, ठीक है। हर जगह, फ़ोन में, हेडफोन में, ईयरबड्स में, छोटा स्पीकर में, होम थिएटर में या स्पीकर में, ठीक है। ये सब जगह आपके गाने अच्छे साउंड कर रहे हैं तो डीजे पर तहलका मचा देगा, ठीक है। चलिए, कटिंग वोकल में आपको दिखा दिया, वही है जो सारा हमारा मेन वोकल में है, सब चीज़ सब वही है, ठीक है। अब इसका मैं आपको ग्रुप दिखा देता हूँ कटिंग वोकल का। दोनों लेफ्ट राइट जो किया हुआ है दोनों एक ही है। इसमें सिर्फ लगाया हुआ है एक फेजर में मैंने स्मूथ लेजली को मैंने लिया है सिर्फ, बस। जो भी है इसमें एक प्रीसेट होता है, प्रीसेट आप ले लेना अपने अंदाज से, सेट कर लेना, आपको जो भी बढ़िया लगे सेट कर लेना। मैं भी प्रीसेट पे ही इसका क्या करना है यार, थोड़े बहुत काम कर लो हो जाएगा, कटिंग में चल जाता है, ठीक है। उसके बाद डुअल फिल्टर से मैंने इस आवाज़ को क्या किया, पतला कर दिया है। देखिए मैं सुना ही देता हूँ, चलिए देखिए। छप जइबे अखबार में बेटा, छप जइबे अखबार में बेटा, ठीक है, देखिए कैसे काम करेगा। छप जइबे अखबार में बेटा, छप जइबे अखबार में बेटा, छप जइबे अखबार में बेटा। ये भी आपके ऊपर टेस्ट करता है कि आप क्या करना चाहते हो, ठीक है।
ऐसे तो मैं हमेशा मतलब इसका थोड़ा ज़्यादा यूज करता हूँ, लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं क्या बोलना है टेलीफोनिक बनाना, तो टेलीफोनिक बनाना बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा सा इसमें मेरे को टाइम लग सकता है। ठीक है, तो टेलीफोनिक रहने देते हैं। कभी मैनुअल तो मैंने बहुत बार बताया यार टेलीफोनिक बनाने के लिए। ठीक है, चलिए मैं अभी बता ही देता हूँ, बट कैसे बताऊँ, गाना ख़राब हो जाएगा यार। ठीक है, जो कर दिया, बाकी किसी वीडियो में मैं बता दूंगा। मैं बताया तो हूँ यार, बहुत सारी वीडियो में बताया हूँ, आप लोग जाके चेकआउट कर लो। बस यही है, सारा वोकल वाला सारा चीज़ इसमें है, कुछ भी नहीं है अलग है। ठीक है, हाँ इसको मैंने दिखा दिया। और ये हो गया रिवर्ब। अगर आप रिवर्ब क्या बोलते हैं, कोई कोई बोलता है कि रिवर्ब आप एक ही रिवर्ब लगाते हो। यार रिवर्ब से कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, मतलब सिर्फ होता है कि रिवर्ब से हमारे गाने मीठे होते हैं। ठीक है, तो ऐसा आपकी मर्जी हो, अगर 2-3 रिवर्ब लगाना चाहते हो लगा सकते हो, बट मैं बोलूँगा कि सब भोजपुरी गाने मगी गाने में ज़्यादा रिवर्ब की ज़रूरत नहीं होती है। रिवर्ब की ज़रूरत होती है कहाँ, हिंदी वाले गानों में, क्योंकि उसमें एच डिले स्टूडियो का लोग यूज करता है बहुत कम, और स्टूडियो डिले का यूज ज़्यादा होता है। उसमें सिर्फ लेफ़्ट राइट, बाल भर लेफ़्ट राइट करने के लिए होता है। ठीक है, पिंग पॉइंट के लिए डिले का होता है, ना कि मतलब एच डिले स्टूडियो का होता है। और हम लोग मगी गाने में, भोजपुरी गाने में एच डिले स्टूडियो करते हैं, तो सब सारा काम हमारा वही संभाल देता है, तो ज़्यादा इसमें रिवर्ब का ज़रूरत नहीं होता है। लेकिन अगर आप कोई चाहते हो तो आप लोग लगा सकते हो। म्यूजिक प्रोडक्शन थोड़ी ना है यार, म्यूजिक आप बनाते हो तो म्यूजिक में रिवर्ब का काम बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, जब आप म्यूजिक बनाते हो तो म्यूजिक का जो भी की होती है, मतलब कि जो भी स्नैप क्या क्या होता है उसमें, उसमें रिवर्ब का ज़रूरत होता है, उसमें रिवर्ब का काम बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, डिले का भी काम होता है, रिवर्ब का काम बहुत ज़्यादा होता है म्यूजिक प्रोडक्शन में। ठीक है, इसमें उतना कुछ नहीं है रिवर्ब का मोल, लेकिन रिवर्ब आपको एक रिवर्ब तो लेना ही है काम भर। ठीक है, अब चलिए हम आते हैं अपने मेन वोकल की तरफ। तो मेन वोकल की तरफ हम देखते हैं कि इसमें हमने क्या क्या किया। जो चीज़ मैंने अभी सब कटिंग वटिंग दिखाया, वो मेन वोकल में अभी आपके सामने दिख रहा है। ठीक है, बस चेंज क्या है यहाँ पे। ठीक है, चेंज कुछ भी नहीं, आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मोनो में, ये मोनो चैनल है। ठीक है, तो मोनो में क्या है, हमारा जो ऑटो टून है ना, ऑटो टून लगा हुआ है, और मैं हमेशा ऑटो टून का सेटिंग ऐसे ही रखता हूँ, ताकि मुझे ज़्यादा रोबोटिक नहीं चाहिए होता है, कुछ ओरिजिनल चाहिए होता है। गाना आप सुनोगे तो आपको रोबोटिक ज़्यादा फील नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद वही है 124 पर इसको मैंने लोज को काटा है, हाइस को काटा है 1891 पे। ठीक है, 1891 पे नहीं, 18,091 पे काटा है। ठीक है, सुन लेते हैं। जौन गली से भोंकता रे। अरे इसमें जो भी पिक्स इधर उधर जा रहे हैं ना, इधर उधर ऊपर में, उसको मैंने कहाँ काटा है, देखिए यहाँ पे काटा है, इस वाले में काटा है। देखिए सब भी जितने भी पिक्स ऊपर भाग रहे थे, उस सबको मैंने कैसे करके काटा, देखिए चेक कीजिए। जौन गली से भोंकता रे। अरे जौन गली से भोंकता रे, हमरे हो चाहता छप जइबे अखबार में बेटा। ठीक है, डायनेमिक EQ का मैं थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि हमारे ये सब वोकल बच जाता है, वोकल ख़राब नहीं होता है इसलिए। और इसके बारे में तो बहुत सारी वीडियो बनी पड़ी हैं, जाके चेकआउट कर लीजिएगा कैसे ढूंढा जाता है। चलिए एक 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 को मैं इसको दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ क्या काम कर रहा है। जौन गली से भोंकता रे। अरे देख रहे हो कैसे, मतलब अलग तरह का ये साउंड कर रहा था, उस साउंड को मैंने यहाँ पे काटा है। ठीक है, हमारा वोकल साफ रहेगा, बट वो जो गंदगी वाले साउंड है उसको नीचे दबा के रखेगा, और जो अच्छा वाला साउंड रहेगा उसे ऊपर अप करके रखेगा। ठीक है, जौन गली से भोंकता रे। अब मैं चाहता तो इसको क्या करता है कि मैं एक और प्रो Q3 ले करके, मैं इसे जो फ्रिक्वेंसी जो थोड़ी बहुत मैंने काटी है, उसको मैंने बूस्ट करना होता है, मतलब मैं बूस्ट करता उसे। बट यहाँ पे मुझे बूस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसे बूस्ट मैं हमेशा ग्रुप चैनल में हाँ ग्रुप चैनल में करता हूँ। चलिए दिखाता हूँ आपको। उसके बाद इन EQ करने के बाद इसको मैं, आपको ज़रूरी है इसको करना होता है, यहीं से आपका गाना चुभना ना चुभना यहीं से आपको डिसाइड करेगा। ठीक है, तो इसको बहुत बारीकी से ध्यान से रखना, उसके बाद इधर आपको काम करना स्टार्ट करना है। ठीक है, उसके बाद CLA2 का कंप्रेसर जो मैं हर वीडियो में और हर गाने में यूज करता हूँ इसको,
कभी कभी अलग अलग कंप्रेसर लगाता हूँ टेस्ट के हिसाब से, ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा इसका यूज करता हूँ कि बहुत सुंदर कंप्रेसर और अच्छा कंप्रेसर है। आप लोग एक चीज़ का ध्यान रखना, कभी भी मेरा गाना जो है वो लाउड्स नहीं करेगा, मतलब जैसे बज रहा है ना वैसे ही बजते रहेगा, ठीक है। देखिएगा मैं इतना सारा यूज किया हूँ, ऐसे ही बजता रहेगा, लाउड नहीं करेगा, जो मैंने गाया है वही बजेगा, उससे ज़्यादा लाउड नहीं होगा गाना। तो कंप्रेसर के मतलब यही होता है कि आपके गाने लाउड ना हो, जो लेंथ में आपका गाना चल रहा है, जिस रिदम पे आपका गाना चल रहा है, जिस लय में आपका गाना चल रहा है, उसी लय में ये कंप्रेस करे, ना कि किसी भी वर्ड को दाबे, ना किसी वर्ड को ऊपर करे, जैसा है वैसा ही है, रहने देते हैं, ठीक है। और थोड़ी बहुत जो उच्च नीचे फ्रिक्वेंसी रहती है, मतलब वोकल का डायनेमिक रहता है, उसे क्या करता है कि ये बराबर कर देता है, पकड़ के बराबर ले आता है, ठीक है। ये नहीं, कोई भी कंप्रेसर करता है यही काम करता है। जवना गली से भोंकता रे, अरे जवना गली से भोंकता रे हमरे हो चाहता, छप जइबे अखबार में बेटा। ठीक है, पिक्स थोड़े से था, क्योंकि पिक्स थोड़े से ज़्यादा डाउन हो रहे हैं, क्योंकि भैया ये गाना जो था वो चढ़ के है, मतलब ऊंची आवाज़ में गाया हुआ है, इसलिए इस कंप्रेसर को हल्का करने के लिए मैंने इसका बोझ तो बोझ था, मतलब माथा पर के बोझ था, उसका थोड़ा ज़्यादा लोड पड़ रहा था, तो मैंने इसको बांट दिया है, ठीक है। थोड़ा सा वो कर लेगा, थोड़ा सा ये संभाल लेगा। जवना गली से भोंकता रे, अरे जवना गली से भोंकता रे हमरे हो चाहता, छप जइबे अखबार में बेटा। अब इसको मैंने थोड़ा सा मेकअप कैन भी दे दिया था, ताकि थोड़े बहुत जो साउंड्स कम होंगे उसे क्या करेगा, रिकवर कर देगा, बराबर कर देगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है L2 मोनो का, चेकआउट कीजिए इसको। जवना गली से भोंकता रे, अरे जवना गली से भोंकता रे हमरे हो चाहता, छप जइबे अखबार में बेटा। एक चीज़ आप लोग देख रहे होंगे, जो मैंने इसको यूज किया है वो हर गाने में यूज करता हूँ, ठीक है, मतलब हर गाने में नहीं करता, बट थोड़ा बहुत करता रहता हूँ, लेकिन इससे ना, इससे अपना आवाज़ जो है बड़ी सॉफ्ट हो जाता है, लेकिन इससे ज़्यादा आप लोग यूज नहीं कीजिएगा। और दोनों को मैंने बराबर रखा है, खाली टच किया है, थोड़ा सा टच किया है बार बार। क्यों? क्योंकि वो दोनों जो कंप्रेसर मैंने लगाया है, CL2 और ये कंप्रेसर नॉर्मल कंप्रेसर, इन दोनों से काफ़ी ज़्यादा मैंने कंप्रेस किया और अच्छा अपना वोकल कर रहा था। लेकिन जो इसकी जो L2 मोनो को मैंने लगाया, किस लिए लगाया पता है? क्योंकि कुछ ऐसे ऐसे जो पिक्स हैं, जो CL2 का जो कांटा है, वो देखिए यहाँ पे क्या चले गया, जो CL2 का कांटा है, ये देखिए, जवना गली से भोंकता रे, जो भी इसका जो कांटा है, थोड़ा सा कुछ कुछ ऐसे डायनेमिक्स, कुछ कुछ ऐसे पिक्स हैं जो हमारे कंप्रेसर को क्या कर रहा है, नीचे तक कांटा ठिकाने पे मजबूर कर दे रहा है। तो हमने क्या किया है कि इसको L2 को इसलिए लगाया है, ताकि जो ज़्यादा पिक्स जा रहे हैं, जो डायनेमिक्स ज़्यादा है, उसको थोड़ा सा काटे, मतलब जो चुभने वाला जो हो, उसको थोड़ा सा काट करके सेम पर लाए, और उसको ऐसा बनाए, सॉफ्ट बनाए, ताकि लगे नहीं कि वो ज़्यादा लाउड्स कर रहा है या ज़्यादा वो कान को धर रहा है या चुभ रहा है। इसके लिए मैंने इसको सिर्फ टच किया है, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा करोगे तो गाना ख़राब कर देगा, ये ज़्यादा नहीं करना, ठीक है। टच किया, उसके बाद इसको टच करने के लिए एक और को मैंने लिया है, वो है लिमिटर। लिमिटर का इस्तेमाल कहाँ किया है वो आपको ग्रुप में दिखाता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैंने लिया है आरवॉक्स को। ये जितने भी मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ये सारे के सारे कंप्रेसर ही हैं एक तरह से, लेकिन आपको कंप्रेसर समझ के नहीं, ये दोनों को ही कंप्रेसर में समझाऊँ, इन दोनों को कंप्रेसर नहीं समझाऊँ, ठीक है। एक बात बता दो, ये सारे के सारे कंप्रेसर ही हैं, ऐसा नहीं है चर्चर कंप्रेसर हो गया, बट मैं सबसे कंप्रेस नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ टच दे रहा हूँ। कंप्रेसर किससे किया मैंने? CL2 से और कंप्रेसर से। मैं सिर्फ इन दोनों को ही कंप्रेसर मान रहा हूँ, ना कि इन दोनों को मान रहा हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद मैं आरबॉक्स को लिया हूँ, कुछ नहीं, -4 dB पर इसे मैंने थोड़ा सा गेन दिया, और ये भी एक कंप्रेसर ही, बट ये क्या करता है कि हमारे वोकल से अपफ्रंट हमारे ट्रैक से अपफ्रंट वोकल को बजने पर मजबूर करता है, और कहता है कि भैया तू ट्रैक से थोड़ा सा आगे रहे तो मुझे अच्छा लगेगा। उसके बाद इस्तेमाल किया है मैंने इसको मोटिली का मैंने 2% या मतलब 2% ही यूज किया है, ज़्यादा नहीं किया है, ताकि पीछे से भरावट रहे, वोकल के जो पीछे है वो पीछे से भरावट रहे। इतना करने के बाद हम आते हैं अब कहाँ, ग्रुप में।
आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना भाई कि आप लोगों को समझ में आता है ये वीडियो नहीं आता है, ठीक है। अगर मैं कहीं गलती कर रहा हूँ या कुछ छुपा रहा हूँ आपसे या कुछ बातें समझ में नहीं आ रही तो कमेंट में आप पूछ सकते हो, आपका जवाब दे दिया जाएगा, ठीक है। अब हम आगे कहाँ पे, ग्रुप में, ठीक है। सबसे पहले मैंने ग्रुप में लिया है, सॉरी, सबसे पहले मैंने थोड़ा सी लोज को, जो इसका थोड़ा लॉस था उसको मैंने यहाँ पे बढ़ाया है, और इसका लॉस काटेंगे भी हम, लेकिन कहाँ काटेंगे वो आपको बताता हूँ, ठीक है। यहाँ थोड़ी सी हाइज को बूस्ट किया है, हम थोड़ी सी मतलब सुन के बूस्ट किया जहाँ पे मुझे क्रिसनेस साउंड मुझे फील हो रहा था, ताकि कानों को एकदम सॉफ्ट लगे, अच्छा लगे, वहाँ पे मैंने इसको सुन करके बढ़ाया, ठीक है। और आप ही अगर बढ़ाओगे तो सुन के बढ़ाना, ठीक है। आगे पीछे करके एक बार देख लेना कि कौन सा साउंड हमको बढ़िया लग रहा है। अगर यहाँ गंदगी है तो नीचे काट के देख लेना, ऊपर करके देख लेना, ठीक है। अपने हिसाब से आप चेकआउट कर लेना। वोकल रेडी का इस्तेमाल किया मैंने, फास्ट पर इसको क्लिक कर दिया ताकि मुझे चाहिए था कि पिक ऊपर नीचे जो भी हो रहे हैं उसे कंट्रोल करके रखे, बराबर करके रखे। जवना गली से भोंकता रे, अरे जवना गली से भोंकता रे हमरे हो चहेता। आप लोग देख रहे होंगे कि आप लोग जो भी यहाँ पे डायनेमिक जा रही हैं, वो छोटा हो बड़ा हो, सब पर ये काम कर रहा है, ठीक है। इसलिए मैंने इसको फास्ट पर क्लिक किया है। आप चाहें तो इससे राइट पर भी आप क्लिक कर सकते हो, ठीक है। ये हिंदी गानों में ज़्यादा होता है राइट पर क्लिक, बट भोजपुरी के लिए इतना काफ़ी है, भोजपुरी मगी के लिए। हाँ, मैंने बताया था कि आपको लिमिटर का इस्तेमाल किया है मैंने, देखिए। अब आपको बताता हूँ कि कंप्रेसर लगाने के बाद, EQ करने के बाद थोड़ी सी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो गंदगी होती है, ठीक है। कुछ ऐसे वोकल में टेक्सचर ऐड हो जाता है जो हमें पता नहीं चलता है, लेकिन उससे क्या कर सकते हैं कि हम लिमिटर से कंट्रोल कर सकते हैं। और लिमिटर को मैंने उसी तरीके से इस्तेमाल किया है। और लिमिटर को क्यों इस्तेमाल किया जाता है, लिमिटर को इसलिए इस्तेमाल किया जाए जो भी आपके डायनेमिक ज़्यादा है, जो भी डायनेमिक आपके कंट्रोल नहीं हो पा रहे हैं, ये उसको कंट्रोल कर देगा। इसमें इतना क्षमता है कि ये उसको कंट्रोल कर देगा। तो इन दोनों को मैंने क्या किया है, टच किया है। जैसे मैंने L2 को लगाया वैसे मैंने लिमिटर को भी लगाया, देखिए कैसे। जवना गली से भोंकता रे, जो भी पिक्स या जो भी वर्ड कुछ ज़्यादा मतलब अपने आप को काबिल समझ रहा है, ठीक है, तो वो उसको ये दावेगा, ठीक है। दावेगा नहीं, उसको बोलेगा बेटा इससे आगे मत निकल, तेरा रास्ता यहीं तक, लक्ष्मण रेखा यहीं तक है, ठीक है। लेकिन उसको दावेगा नहीं, उसको बराबर करके रखेगा, ठीक है। देखिए कैसे। जवना गली से भोंकता रे, अरे जवना गली से भोंकता रे हमरे हो चहेता। ठीक है, लिमिटर दिखाते उसके बाद मैंने डीएजर का इस्तेमाल किया है, क्योंकि डीएजर में भैया उन्हें इस्तेमाल नहीं किया था। डीएजर का कितना, -29.6 इससे किया, देखिए कैसे है। जवना गली से भोंकता रे, अरे जवना गली से भोंकता रे हमरे हो चहेता। छप जइबे अखबार में बेटा। और मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि डीजर का इस्तेमाल काम ही भर किया कीजिए, नहीं तो गाने का जो टेस्ट होता है, जो ओरिजिनलिटी होती है, उसी ये ख़त्म कर देता है। तो इसे काम भर ही आप लोग यूज करें, ठीक है। आप लोग अगर ध्यान आपको देना है तो EQ पर ध्यान दीजिए, कंप्रेसर पर ध्यान दीजिए, ताकि आपकी आवाज़ चुभे नहीं। आपकी आवाज़ चुभेगी नहीं तो आपको डीजर का इस्तेमाल करना भी नहीं होगा, मतलब नहीं करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। फिर भी थोड़ा बहुत आप लोग कर लीजिएगा, लेकिन क्योंकि आवाज़ चुभता है उसी को ना काटने के लिए हम लोग करते हैं, सफा जो हमारे कान को लगे नहीं, इसी के लिए डीजर लगाते हैं। किस लिए लगाते हैं, इसलिए लगाते हैं। लेकिन अगर हम लोग EQ कंप्रेसर अच्छे से करेंगे, हमारा गाना अच्छा साउंड कर रहा है मोनो में ही, ग्रुप से पहले आने में ही, तो भैया डीजर का क्या इस्तेमाल है, कुछ नहीं, कोई मतलब ही नहीं लग जाता, सिर्फ टच करके छोड़ दीजिए, ठीक है। अब आते हैं कि जो भी हमने कट छट किया है, यहाँ पे थोड़ा बूस्ट किया है, काय को झूठ बोलूँगा, सामने तो आपके सामने है, थोड़ा सा बूस्ट किया है, लेकिन फिर भी हमारे गाने जो थे उसमें थोड़ी बहुत कमियां थी। तो इसके लिए मैंने क्या किया है कि इसके लिए मैंने इसको लगा दिया API 507 स्टूडियो, यानी ये एक तरह से EQ है, ठीक है। चेकआउट करते हैं। जवना गली से भोंकता रे, अरे जवना गली से भोंकता रे हमरे हो चहेता। छप जइबे अखबार में बेटा। जवना गली से भोंकता रे, अरे जवना गली से भोंकता रे हमरे हो चहेता। छप जइबे अखबार में बेटा। कैसा कंप्रेसर हुआ कि 12 के बाद काटा ना इधर जा रहा है ना इधर आ रहा है, ठीक है, एकदम 12 के 12 ही पर रह रहा है।
तो इस प्रकार से अपने गाने को, वोकल को कंप्रेस कीजिए ताकि इधर उधर भागे नहीं, पकड़ के रखे। देखिए काटा यहाँ से देखिएगा, हिलेगा नहीं। जवना गली से भोंकता रे, अरे जवना गली से भोंकता रे हमरे हो चाहता। आप लोग देख लिया, कंप्रेसर इसी को बोलते हैं। उसके बाद मैंने इस्तेमाल किया है इमेजर का, जो हर गाने में मैं करता हूँ। क्यों? क्योंकि भैया जो हमारे गाने मोनो साउंड करते हैं उसको थोड़ा सा वाइड करने के लिए ज़रूरत होता है। मोनो साउंड पहले बनता था बहुत गाना जो आपके यहाँ पे साउंड करेगा, जो मैं कल परसों वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था, और इस वाली वीडियो में बता रहा हूँ कि मैंने इसका यूज करना होता है। जब आप हेडफोन में सुनोगे तो मेरा आवाज़ छुभेगा नहीं, आपको डायरेक्ट मोनो साउंड नहीं करेगा, थोड़ा सा स्टूडियो ऐसे करेगा, ऐसे साउंड करेगा, ठीक है, ना कि ऐसे साउंड करेगा, ठीक है। इसके लिए इसको लगाया है। मैंने बताया कि यहीं पे मैंने मिक्सिंग में ही इतना काम कर दिया कि मुझे मास्टरिंग करने का ज़रूरत ही नहीं पड़ा, मुझे क्लैरिटी मिल गई, ठीक है। उसके बाद SS चैनल स्टूडियो का इस्तेमाल किया, जिसमें मैंने सिर्फ फ़िल्टर को छेड़छाड़ किया, ना कि इसको किया है, ठीक है। इसके बारे में ऑलरेडी मैंने वीडियो कल भी परसों वाली वीडियो में मैंने बताया था कि इसका डायनेमिक का क्या काम होता है और इसका क्या काम होता है। ये तो आवाज़ को फ़िल्टर करने के लिए होता है, ठीक है। इसका इस्तेमाल आप लोग भी कीजिएगा, बहुत सुंदर काम करता है और अच्छा काम करता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं रिवर्ब पर। रिवर्ब को लिए हैं वही सेटिंग वही है, ठीक है, जो भी मैंने 110 BPM पे था बस वैसे ही किया और कुछ नहीं, ठीक है। पर डेली को 0 कीजिए। पर डेली अगर आप इतना पे रहना, इतना का मतलब क्या होता है पता है? कि मुझे जब मेरा गाना स्टार्ट हो तो इतना तक, मतलब कि 263 सेकेंड पर मेरा गाना जब आए तो यहाँ से मेरी रिवर्ब, मेरे गाने को रिवर्ब देना चालू करें। और मुझे चाहिए था 0 से, मतलब जहाँ से मेरा गाना स्टार्ट हो रहा है वहीं से मुझे रिवर्ब चाहिए था। इसके लिए मैंने इसको पहले करके रख दिया है, ठीक है, 0 करके रख दिया है। आप लोग चाहते हैं, मतलब किसी किसी गाना में रहता है कि यहाँ से रिवर्ब मुझे नहीं चाहिए, आगे से रिवर्ब चाहिए, ठीक है। कुछ कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो बोलता है कि मुझे यहाँ से मतलब रिवर्ब देने से ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो उसे क्या करना है कि थोड़ा सा उसको देख करके, जहाँ तक आपका वोकल वाला लाइन जो जा रहा है, ये वाला जो लाइन जा रहा है, वहाँ से देख करके इसको सेट कर लेना है। वहाँ के बाद आपका पूरे गाने में रिवर्ब रहेगा, वहाँ रिवर्ब नहीं रहेगा, ठीक है। ऐसे इसको काम किया जाता है, ठीक है। रिवर्ब के बारे में ऑलरेडी बहुत सारी यूट्यूब पर वीडियो बनाई पड़ी हैं। उसके बाद स्टूडियो डिले है। स्टूडियो डिले के वही फीडबैक को मैंने छेड़छाड़ किया है, डिले को छेड़छाड़ किया है, मिक्स को छेड़छाड़ किया है, दोनों पैनल में लेफ़्ट राइट करने के लिए, ठीक है। ओह भाई थक जाता हूँ बोलते बोलते। इसको सुन के आपको करना है और यहाँ से आपको मटेरियल सेट कर लेना है कि हमें कितना % चाहिए, कितना % नहीं चाहिए, ठीक है। उसके बाद इस HD स्टूडियो का इस्तेमाल किया। देखिए डिले हमारे पास कितने हो गए, 3 हो गए, रिवर्ब कितना हो गया, 1 हो गया। बस इतना ही पे आपको गाना अच्छा खासा साउंड करेगा, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं लगाना पड़ता है, बट हाँ इसी चीज़ को आप बहुत अच्छे तरीके से सोच समझ के लगाओगे तो इतना ही पे आपका गाना बहुत सुंदर साउंड करेगा। हालांकि मैं तो ये दिखा रहा हूँ आपके प्रूफ के साथ कि कैसा साउंड कर रहा है, किसको नहीं कर रहा है। और जो भी भाई सीख रहे होंगे या जो भी भाई पुराने होंगे उनको ये पता चल रहा होगा कि कैसी क्वालिटी बन रही है। गलतियाँ सबसे होती है, पुराने हो चाहे नए हो, ठीक है। ये एक ऐसा लाइन है भाई कि आप कितना भी सीखोगे ना आपको कम ही लगेगा, ठीक है। एक ऐसा चीज़ है कि आप कितना भी सीख लो आपको कम ही लगेगा। आप खुद कंफ्यूज रहोगे, यार पहले जैसा गाना जैसा नहीं बन रहा है, कितना भी पुराना आदमी रहे, ठीक है। हर गाना एक जैसा साउंड नहीं कर पाएगा। किसी किसी गाना का आपको क्वालिटी बहुत अच्छा बन जाता है, ठीक है, मतलब मैं मस्ती मजाक में अच्छा क्वालिटी बन जाता है। किसी किसी का अगर बनाओगे ध्यान से फिर भी नहीं बन पाएगा। पुराना हो चाहे नया हो, सबके साथ ये भी यही होता है, ठीक है। उसके बाद इसको मतलब वही टेम्पो के हिसाब से सेट करके हमें मटेरियल सेट कर दिया है। और सेट करने के बाद जो है ये गाना मिक्सिंग में ऐसा साउंड कर रहा है। देखिए जवना गली से भोंकता रे, अरे जवना गली से भोंकता रे हमरे हो चाहता। छप जइबे अखबार में बेटा। अब मैं ट्रैक पर आपको सुना देता हूँ। देखिए मिक्सिंग के समय मैंने अपने ट्रैक को क्या किया था, लेवलिंग कर लिया था, मुझे मास्टरिंग में छेड़ना ही नहीं पड़ा। देखिए कैसे जवना गली से भोंकता रे, अरे जवना गली से भोंकता रे हमरे हो चाहता। छप जइबे अखबार में बेटा, छप जइबे अखबार में बेटा। हमरे अंडर में सब रहे नायक अउरी नेता। कितना लोग मास्टरिंग करते हैं तब
ट्रैक का जो लेवल है वो बढ़ाते हैं चाहे घटाते हैं, लेकिन मैं मिक्स में ही इसे बढ़ा लेता हूँ, सॉरी मैनुअल सेट कर लेता हूँ ताकि मुझे कितना तक चाहिए होगा। मास्टरिंग मुझे छेड़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ता। ठीक है, मैं कैसे भी मास्टरिंग करूँगा ना, मतलब हालांकि मास्टरिंग मैं 4-5 प्रकार से करता हूँ, सबसे करके देखता हूँ, जिसकी क्वालिटी मुझे बढ़िया लगता है मैं उसी को रखता हूँ। ठीक है, आगे हम लोग मास्टरिंग में मैंने एक Pro Q3 लिया है, बस कुछ नहीं किया इसमें। देखिए यहाँ पे मैंने सिर्फ बेस को काटा है। मैं चाहता तो क्या बोलते हैं, मैं चाहता तो इसको काट सकता था, जानते हो किससे? मैं इमेजर है क्या, मैं इमेजर से काट सकता था बेस को। ठीक है, लेकिन नहीं काटा क्योंकि भैया जो राइफल से खुटा ठोकारा उसके जैसा मुझे बनाना था। ठीक है, और इमेजर नहीं है इसमें, इसमें है क्या इमेजर? इमेजर है नहीं इसमें। ठीक है, तो हाँ बगल में थोड़ा सा साउंड आ रहा होगा आप लोगों को, तो उसे कंट्रोल कीजिएगा थोड़ा सा। मतलब देखिए यहाँ से वो जो से लेते हैं, इसमें मैं सिर्फ क्या करता कि इमेजर ले लेता। ठीक है, इन सबको मैं डिलीट करता यहाँ से, इक्वलाइजर को मैं डिलीट करता यहाँ से, सिर्फ मैं ले लेता कि इसको पता है इमेजर को। अब मैं इसको क्या करता हूँ, Pro Q3 को बंद करता हूँ। ठीक है, बंद करके मैं क्या करूँगा कि हाँ बेस को मैं काट दूंगा। वहाँ मैंने क्या किया है, Pro Q3 से मैंने बेस को काटा है। ठीक है, ज़्यादा कुछ बेस को बस काटा है। देखिए कैसे जवना गली से भोंकता रे, अरे इस वाले लाइन पर ध्यान दीजिएगा, इसके बारे में आप लोगों को कितने लोगों को पता होगा, इस वाले लाइन पर ध्यान दीजिएगा। बे अखबार में बेटा। ठीक है, अब मुझे वाइड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने ऑलरेडी वहाँ पे इमेजर स्टूडियो था S1 से मैंने वाइड कर दिया, तो मुझे उसकी कोई ज़रूरत नहीं, मुझे सिर्फ बेस काटना था। बेस काटने के बाद हम क्या करेंगे कि हम सीधे यहाँ से इसको हम ऑन कर देंगे। यहाँ से देखिए बंद किया मैंने, अब इसको सिर्फ ऑन करूँगा। देखिएगा, चेक कीजिएगा। जवना गली से भोंकता रे, अरे जवना गली से भोंकता रे, हमरे हो चाहेता। जो मुझे इससे मिल रहा था, जो इसको मैंने ऑन किया था, बेस काटा था इससे, उतना का गेन रिडक्शन मुझे -5 का मिल रहा था। और मैंने क्या किया है कि मैं काटा हूँ ओजोन से सिर्फ बेस को, तो कितना मिला है मुझे -5.2 dB का, -5 ही ले लीजिए। तो दोनों से मुझे गेन रिडक्शन उतना ही के मिल रहा है। मास्टरिंग करने के लिए मुझे गेन रिडक्शन उतना ही के लिए मिल रहा है, उतना मैं बचा के रखा हूँ भाई। कितना भी करूँगा उतना मुझे मिलेगा ही मिलेगा। अब बस इस प्लगइन को ऑन करूँगा ना, तो देखिए कि सारा मेरा प्रॉब्लम ही सोल्व कर देगा। देखिए कैसे साउंड करेगा। जवना गली से भोंकता रे, क्लिपिंग आ गया है, यहाँ पे हम इसको कट करते हैं क्योंकि अब बजा। जवना गली से भोंकता रे, जवना गली से, जवना गली से भोंकता रे, अरे जवना गली से भोंकता रे, हमरे हो चाहेता। जवना गली से देखिए आ गए ना, हम प्रॉब्लम में फंस गए ना, इसलिए क्या कहते हैं ओजोन को हम लोग नहीं लगा रहे थे। ठीक है, ओजोन को हम लोग नहीं लगा रहे थे इसी कारण से। अब मैं इसको बंद करके और कुछ नहीं हाँ आपका गाना अच्छा साउंड करेगा, आप चाहो तो इसको ऐसे करके, ठीक है, इसको करके आप यहाँ से थोड़ा सा साउंड आप कम कर लेना। ठीक है, जवना गली से भोंकता रे, अरे जवना गली से भोंकता रे, हमरे हो चाहेता। छप जइबे अखबार में बेटा, छप जइबे अखबार में बेटा। दैट्स ऑल। बट ये जो आपने आवाज़ कम किया ना, इससे आपका गाना ख़राब होगा, ना कि इससे गाना आपका बच गया है। इससे गाना आपका ख़राब होगा, समझे? इससे गाना क्या होगा, ख़राब होगा। तो हमें ऐसा काम नहीं करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि हम
इसको बंद करेंगे, इसको ऑन करेंगे, क्वालिटी हमें दोनों से एक ही मिलेगा। और इसको करेंगे कितना 0 0। ठीक है, अब सुनिए। जवना गली से भोंकता रे, अरे जवना गली से भोंकता रे हमरे हो चहेता, छप जइबे अखबार में बेटा, छप जइबे अखबार में बेटा। आपके सामने है सब चीज़, जो क्वालिटी मैंने वैसे बनाना था मैं यहीं से बना दिया। देखिए चेकआउट करवाता हूँ आपको, इसको ये कर क्या रहा है देखिए। क्या है, बेस ही काट रहा है ना भाई, और क्या काट रहा है। यही चीज़ मुझे क्या था, मैं इमेजेस से ओजोन से किया था, तो वहाँ से मुझे क्लिपिंग का इस्तेमाल आने लगा। ताकि आप चाहो तो आप लोग आवाज़ कम करके निकाल सकते हो, बट मैं बोलूँगा मैं अथी नहीं करता आपको कि इसको छेड़छाड़ करो। इस वाले को कभी छेड़छाड़ आपको करना ही नहीं, क्योंकि इसका मैनुअल सेट है, उतना पे आपका गाना हर जगह अच्छा साउंड करेगा, फ़ोन में हो कहीं भी। ठीक है, इसका मैनुअल सेट है, यही है QBS 5 का। उसको आप छेड़छाड़ ना करो तो ये ठीक है। और जिससे कंट्रोल नहीं हो पा रहा है भैया वो क्या करेंगे, उनको तो छेड़ना है, वो छेड़ेंगे ही। चलिए देख लेते हैं। गली से भोंकता रे, अरे जवना गली से भोंकता रे हमरे हो चहेता, छप जइबे अखबार में बेटा, छप जइबे अखबार में बेटा। तो आज का हमारा जो वीडियो था कुछ इस प्रकार से था। आई होप कि इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा नॉलेज आया होगा। और क्लिपिंग का जो था वो भी मैंने आप लोगों को दिखा दिया कि क्लिपिंग कैसे आता है, क्लिपिंग कैसे हटता है। तो वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप लोग मिक्सिंग, स्टार्टिंग से मिक्सिंग और प्रोसेसिंग आप क्या कर रहे हो। ठीक है, मैंने सामने आपको दिखा दिया ऑन करके, मैक्सिमाइज़र लगा के अथी किया, वो सॉरी इमेजर लगा करके कम किया बेस को, फिर भी मुझे क्लिपिंग का इस्तेमाल आ रहा था, क्योंकि आवाज़ मेरा चुभने लगा था, इसके लिए क्लिपिंग आ रही थी, थोड़ा सी आवाज़ लाउडनेस हो गया था। लेकिन वही मैंने प्रो के थ्री से बेस को काटने के बाद मास्टरिंग किया, उसके बाद नॉर्मल है। चाहे तो आप इसको छेड़छाड़ कर सकते हो, ऐसा नहीं है। देखिए जैसे मान लीजिए चाहो तो आप इसको छेड़छाड़ कर सकते हो, इसको इन सारी चीज़ को छेड़छाड़ कर सकते हो, लेकिन ये मैनुअल सेटिंग करके दिया हुआ है ताकि आपका जो गाना है इतना पे अच्छा साउंड करेगा। ठीक है, मतलब इसके तरफ से इतना साउंड करके दिया हुआ, चाहो तो आप अपनी तरफ से छेड़छाड़ कर सकते हो। ठीक है, वो आपके ऊपर निर्भर करता है, बट मुझे तो अच्छा लगा। मैं भी छेड़छाड़ करता हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं छेड़छाड़ करता, मैं भी करता हूँ, लेकिन मुझे पहले देख लेता हूँ छेड़छाड़ करके कि मतलब सही है या गलत बन रहा है। लेकिन गलत बनता है तो मैं मैनुअली रहने देता हूँ। ठीक है, लेकिन फिर बाद में छेड़छाड़ करता हूँ। ठीक है, बाद में क्या कभी नहीं करता, बट पहले मतलब वीडियो बनाने से पहले जब मिक्स कर रहा था मैं चेकआउट कर चुका हूँ छेड़छाड़ करके सारी इसकी नॉब्स को कि कैसा साउंड कर रहा है, बट मुझे अच्छा नहीं लगा, फिर मैं मैनुअल करके अपने छोड़ दिया उसको। ठीक है, तो आपके सामने मैंने दिखा दिया क्लिपिंग का भी, आप लोगों को प्रॉब्लम जो है वो सामने दिख गया होगा क्लिपिंग किस प्रकार से आता है। तो आई होप कि वीडियोस को आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिला होगा। अगर नॉलेज मिला होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पे आप लोगों को संगीत से रिलेटेड वीडियो मिलती रहती है। डिस्क्रिप्शन में इस गाने का लिंक है, और यहाँ तक आप लोगों ने वीडियो देखा है तो प्लीज़ कमेंट में कीजिए मैंने लास्ट तक देखा। ठीक है, एक बार कमेंट कीजिए, मुझे पता चलेगा कितने लोग लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आए हैं और देखे हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अगला प्रोजेक्ट आएगा सोनम यादव के मिक्सिंग पर, सोनम यादव का गाना है, उसको मिक्स करेंगे और चेकआउट करेंगे। ठीक है, अगला प्रोजेक्ट उसी के अथी पर आएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं जल्दी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।